छत्तीसगढ़ सरकार का ऐतिहासिक फैसला, सीएम साय ने किया चित्रोपला फिल्म सिटी का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री ने विकास को बताया नई कड़ी। धनंजय सिंह ठाकुर का संस्कृति मंत्री पर तीखा हमला, डाकुओं की संतों से तुलना को बताया संत समाज का अपमान। मंत्री राजेश अग्रवाल से सार्वजनिक माफी की मांग की। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर, पुलिस परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न हो गई है। 17 सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने दिखाया भव्य परेड प्रदर्शन। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं शिप्पन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति जगत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के समीप ग्राम माना तूता के अंदर फिल्म सिटी और ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी। इस परियोजना की सरकारी लागत लगभग 150 करोड़ रुपए और निजी निवेश लगभग 300 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला कदम बताया। वहीं बॉलीवुड और हॉलीवुड निर्माता भी छत्तीसगढ़ में शूटिंग के प्रस्ताव लेकर पहुंचे। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चित्रोत्पला फिल्म सिटी का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना प्रदेश की कला, संस्कृति और प्रतिभा को नई पहचान देगी। फिल्म सिटी की फिल्म निर्माण के प्रशिक्षण और रोजगार के लिए नए अवसर खुलेंगे। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि लगातार छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में विकास कर रहा है और आज फिल्म जगत में भी एक विकास की कड़ी यहाँ पर जुड़ी है। छत्तीसगढ़ का एक पुराना मांग था कि यहाँ पर फिल्म शहर का विकास किया जाए और आज वो मांग पूरी हो रही है। लोगों का सपना पूरा हो रहा है। आज यहाँ पर तूता की पावन भूमि में 100 एकड़ में फिल्म शहर और आदिवासी कन्वेंशन सेंटर का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप, संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, हमारे विधायकगण, हमारे अधिकारीगण और निगम मंडल के अध्यक्षों की उपस्थिति में और मुंबई से भी बहुत सारे फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हैं। सबकी उपस्थिति में ये भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इसमें भारत सरकार से करीब 150 करोड़ रुपया मिला है और पीपीपी मोड में करीब 250 से 300 करोड़ रुपया खर्चा होने वाला है। तो इस तरह से आने वाले 2 साल में एक अच्छा यहाँ पर मतलब फिल्म सिटी का नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का क्षण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर प्रदेश के शहरी पथ विक्रेताओं को राष्ट्रीय समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉल पर बात कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये पहल आत्मनिर्भर भारत और समावेशी विकास की सशक्त तस्वीर प्रस्तुत करती है। बहुत शुभकामना। प्रधानमंत्री जी के निमंत्रण में जात हो अपन दिल्ली बढ़िया घूम के आना, प्रधानमंत्री जी ने सुन के आना और अपन संगवारी मन भी प्रेरित करना है कि ये योजना के लाभ लाए और आगे बढ़े, है ना। सुनील भाई का हाल चाल? नमस्ते नमस्ते सुनील, का हाल चाल है? बढ़िया सर। का काम करता है? चलो बढ़िया बढ़िया। कतका मिले रही से लोन तो लाभ? कतका पा रहे बैंक से? 10,000। हाँ, तो फायदा होते घर से तोला? हो जाते सर फायदा। पहली कैसे करत रहे? सेकंड बार फिर अप्लाई कर रहे हो सर। हाँ हाँ, फायदा बढ़ी से? हाँ सर। चलो अच्छा है ना। दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री जी से मिल के आना है, सुन के आना है और प्रधानमंत्री संग्रहालय भी घूमो, तुमन लोटस टेम्पल घूमो, है ना। ठीक है, बहुत बधाई बाबूलाल जी, सुनील कुमार जी, दोनों जन बहुत बधाई। रायपुर के जीई रोड स्थित यूथ हब में आज भविष्य की सफलता का नया अध्याय लिखा गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर नालंदा परिसर फेज 2 का भूमि पूजन किया।
जहां पर 21.07 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला परिसर 1017 सीटों की क्षमता के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, विधायक राजेश मूणत और साथ ही साथ अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। सत्ता में आते हैं तो जनहित के लिए काम करके भी दिखाते हैं। यहाँ नालंदा परिसर का भूमि पूजन, निर्माण की शुरुआत हमारे इसी विचारधारा को प्रमाणित करने वाला है। जिस संकल्प को लेकर हम सरकार में आए हैं कि हमने बनाया है, हम ही संभालेंगे। रायपुर को राजधानी भी हम ही ने बनाया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य। राजधानी रायपुर के युवाओं के लिए आज का दिन दोहरी सौगात लेकर आया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्टडी विद फिटनेस कॉन्सेप्ट पर आधारित नालंदा लाइब्रेरी फेज 2 का भूमि पूजन किया। जीई रोड स्थित यूथ हब में बनने वाली ये लाइब्रेरी अध्ययन के साथ साथ स्पोर्ट्स जोन और जिम की सुविधा भी प्रदान करेगी। साव ने नालंदा परिसर में मेधावी छात्रों का सम्मान किया और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। कांग्रेस नेता ने कैबिनेट मंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बाहर से आने वाले साधु संतों को सुरक्षा देती है, लेकिन जो स्थानीय कथावाचक उपेक्षित हैं। और इसी बीच में कांग्रेस नेता ने दावा किया कि सरकार डाकुओं को संरक्षण दे रही है और प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही जो भगदड़ हुई थी, उन घटनाओं के बाद सभी को समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। जिस तरह से सरकार के कैबिनेट मंत्री का बयान आता है, वो बयान बेहद ही आपत्तिजनक है। वो इसलिए क्योंकि बाहर से साधु संत आते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, और लोकल छत्तीसगढ़ के साधु संत हैं जो कथावाचक हैं, वो कथा कराते हैं, उनको सुरक्षा भी देनी चाहिए। हमारी सुरक्षा किसी को देने से आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से कई कार्यक्रमों में भगदड़ मची है, कई जाने चली गई, उस दृष्टि से सबको सुरक्षा देना चाहिए। पहली चीज कि हम डाकुओं को सुरक्षा भी देते हैं। ये बयान से स्पष्ट हुआ है कि ये सरकार कि हम लगातार इस बात को कहते रहे कि सरकार में पूरी कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, लाइट ऑर्डर खत्म हो चुका है और अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है। साथ ही ये सरकार डाकुओं को सुरक्षा देने का सवाल ही नहीं, बल्कि ये सरकार ही खुद डाकू है और ये सरकार ही खुद लुटेरा है। और ये कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने संत का हमला बोला। ठाकुर ने कहा कि मंत्री द्वारा डाकुओं की तुलना संतों से करना संत समाज का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सरकार डाकुओं को सुरक्षित रखेगी, जब उन्हें सुरक्षा देगी, तो संत महात्मा भयभीत रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने मंत्री राजेश अग्रवाल से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की। सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल जी अजीबोगरीब बयान देते हैं। साधु संतों की सुरक्षा पर जब सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि हम डाकुओं को सुरक्षा देते हैं तो साधु संत हैं। क्या राजेश अग्रवाल जी डाकुओं की तुलना संत महात्मा से कर रहे हैं? ये तो साधु संतों का अपमान है। और जिस प्रकार से कथावाचक युवराज पांडे जी इस सरकार से सुरक्षा मांग रहे हैं और अब तक उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है, फिर ये सुरक्षा किसको दे रहे हैं? और मंत्री जब कहें कि डाकुओं को सुरक्षा दे रहे हैं, यही तो कारण है कि प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। जब सरकार आपराधिक किस्म के लोगों को सुरक्षा देगी तो साधु संत, कथावाचक और आम जनता भयभीत तो रहेगी। अग्रवाल जी का बयान साधु संतों का अपमान है। उन्हें प्रदेश की जनता से छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग में इन दिनों हालात सामान्य नहीं है। आबकारी उप निरीक्षकों के नवीन जो पदस्थापना आदेश हैं, उनको लेकर अचानक से निरस्त कर दिया गया है और इस फैसले से प्रशासनिक गलियारों और विपक्ष में कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि विभाग की ओर से इसे केवल प्रशासनिक कारण बताया जा रहा है। भाजपा सरकार में कोई भी काम बिना लेन देन नहीं होता है, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग हो या पदस्थापना हो। अभी पीएससी के माध्यम से जो उपनिरीक्षक चयनित हुए हैं, कमिश्नर अपने दायित्वों का निर्वहन करके उनकी पदस्थापना आदेश जारी कर देते हैं। 3 घंटे बाद विभागीय मंत्री उस आदेश को निरस्त कर देते हैं, क्योंकि विभागीय मंत्री को
चढ़ावा नहीं मिला और विभागीय मंत्री ने जो डील किया होगा उसकी पूर्ति नहीं हो पाई है। ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और ये प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा है। एक तो ये सरकार नौकरी दे नहीं पा रही है और जिन्हें नौकरी मिलता है उसके साथ ये सौदेबाजी करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जो उपनिरीक्षकों की जो पदस्थापना आदेश जारी हुआ है पहली, उसी आधार पर उपनिरीक्षकों की पदस्थापना की जाए और मंत्री ने किस आधार पर इस आदेश को निरस्त करके जो तानाशाही दिखाया है इसकी जांच होनी चाहिए। मंत्री के आदेश में भारी कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने छत्तीसगढ़ सरकार के फैसलों पर कई बड़े सवाल उठाए। उन्होंने इसे दुर्भाग्यजनक और दोहरे चरित्र वाला बताया। शुक्ला ने कहा कि लोकल कथावाचकों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, जबकि टोना टोटका करने वालों के लिए सरकारी विमान भेजे जाते हैं। उन्होंने इसे घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध की कहावत से जोड़कर समझाया कि एक किसान ने और आत्महत्या कर लिया और उनके जो आत्महत्या करने का कारण पता लग रहा है कि वो अपना धान समर्थन मूल्य में नहीं बेच पाए, उनको टोकन नहीं मिला। और कमोबेश आज छत्तीसगढ़ का हर किसान व्यथित है। इसके पहले मनबोध गाड़ा जो बागबाहरा के थे, उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से उनकी जो जान बची। कोरबा के भी एक किसान ने आत्महत्या किया, बाकी मोहम्मदा के तो आत्महत्या करने की कोशिश की। तो पूरे प्रदेश में यही स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को बेवकूफ बना रही है, उनका धान नहीं खरीद रही है। आज भी 5 लाख किसान, लगभग 4.25 लाख किसान जिनका पंजीयन है, उनका धान खरीदी नहीं किया जा रहा है। लगभग 5 लाख किसान जिनका पंजीयन हो गया, उनका धान खरीदी नहीं हो रहा है। अब धान खरीदी में 4 दिन बचा है, 10 लाख किसानों का धान अभी तक नहीं खरीदा गया है। तो ऐसी स्थिति में किसान व्यथित हो रहे हैं। हम इसीलिए मांग कर रहे हैं सरकार से कि धान खरीदी की तिथि 1 माह बढ़ाई जानी चाहिए और सारे किसानों को टोकन दिया जाना चाहिए। एक एक दाना धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित। देखिए, ये तो दुर्भाग्यजनक है और सरकार का दोयम चरित्र है। वो कहावत है ना कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। हमारे कथावाचक जिनको हजारों लोग सुन रहे हैं, जिनकी कथा में छत्तीसगढ़िया पुट रहता है, जिनकी भागवत कथा में निश्चलता रहती है, पूरी तरीके से वो भागवत कथा और भगवान का चरित्र का व्याख्यान करते हैं, ऐसे लोगों की उपेक्षा की जा रही है। उदाहरण के लिए हमारे बहुत ही लोकप्रिय कथावाचक युवराज महाराज को, उनको बार बार बोलने के बावजूद भी उनकी सभाओं में हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, उसके बावजूद सुरक्षा नहीं दी जाती। और वहीं जो टोना टोटका करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं, जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसे संत को लाने के लिए, संत भी बोलना निरर्थक है, ऐसे कथावाचक को लाने के लिए आप सरकारी विमान भेजते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के कथावाचकों को, छत्तीसगढ़ के साधु संतों को लगातार अपमानित। 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर है। पुलिस परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल, फाइनल रिहर्सल आयोजित की गई और इस दौरान 17 सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने भव्य रोड शो का प्रदर्शन किया। बता दें कि डॉग स्क्वाड की फुर्तीली प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। समारोह के अंदर राज्यपाल रमीन डेका ध्वजारोहण करते नजर आएंगे। धमतरी जिले के कुरूद के अंदर सनसनीखेज लूटकांड हुआ है और पुलिस ने महज 24 घंटों के अंदर इस लूटकांड का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि सुबह परीक्षा पेपर लेकर जा रहे जो लोग थे उनके साथ ही लूटपाट हुई है और लूट करने वाले शातिर अपराधियों को कुरूद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लूट का 100% माल बरामद किया, जिसमें कि होंडा लियो बाइक और 2 मोबाइल फोन शामिल है। मुख्य आरोपी गौरव उर्फ बंठा यादव पर पहले से 12 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने आरोपी को गुंडा फाइल खोलने और जिला बदर की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यार प्रयागराज में शंकराचार्य जी के अपमान ने पूरे हिंदू समाज में आक्रोश भड़काया है। छत्तीसगढ़ स्वर्ण संघर्ष समिति के संरक्षक संदीप तिवारी ने इसे सनातन धर्म पर हमला बताया। उन्होंने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति और राज्यपाल को पत्र सौंपा गया।
रायपुर जिले के तिल्दा और खरोरा थाना क्षेत्र से कल रात सनसनीखेज घटनाएं सामने आई। बसंत पंचमी मढ़ई मेलों के दौरान अलग अलग विवादों में चाकूबाजी हुई। तिल्दा के भुरसुदा गांव में एक युवक अजय यादव की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और खरोरा के रायखेड़ा के अंदर नाइट प्रोग्राम के दौरान नाबालिगों ने ग्राम पंचायत के वहां पर जो लोग मौजूद थे, खास तौर पर पंच, उन पर जानलेवा हमला बोला है। और अभी फिलहाल 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और घायलों का उपचार जारी है। तो चलिए फिलहाल खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।